जय मूल्यवासी मैं संकेत और आप देख रहे हैं MNTV। आज 26 नवंबर है। 26 नवंबर 1949 को ही भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा को सुपुर्द किया था, उनके हवाले किया था। 26 नवंबर 1949 के बाद 26 जनवरी 1950 को कांग्रेस ने संविधान को लागू कर दिया। हमने सोशल मीडिया पर, हमारे ट्विटर हैंडल पर और MNTV के फेसबुक पेज पर यह सवाल पूछा था कि जब 26 नवंबर 1949 को ही भारत का संविधान बाबा साहब ने सुपुर्द किया था, तो कांग्रेस ने उसे लागू करने के लिए 2 महीने का समय क्यों लिया? क्या वजह थी कि वो संविधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू क्यों नहीं हुआ? उसके लिए 2 महीने का समय क्यों लिया गया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान क्यों लागू किया गया? इसका जवाब हम आपको देना चाहते हैं। इसका जवाब है कि 26 जनवरी 1929 को लाहौर कांग्रेस में कांग्रेस के बड़े नेता और तमाम जो उस वक्त कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने संपूर्ण आज़ादी का प्रस्ताव पारित किया था। 1885 को बनाई गई कांग्रेस ने 1929 तक आज़ादी का, संपूर्ण आज़ादी का प्रस्ताव भी अपने अधिवेशनों में पारित नहीं किया था। वो 44 साल तक अंग्रेजों को ये केवल ये समझाते रहे कि हमें आज़ादी दे दो, लेकिन उस आज़ादी में हम आपको भी हिस्सा देंगे। आप हमारे राजा बने रहो, हमें उससे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन आपके राज में हमें भी थोड़ी बहुत हिस्सेदारी दे दो, जैसे उन्होंने मुगलों के राज में किया था। 650 से ज़्यादा साल तक यहाँ पर मुगलों ने राज किया और मुगलों का राज कायम करने के लिए यहाँ के ब्राह्मणों ने उनको मदद की। और वही ब्राह्मण 1885 से लेकर 1929 तक अंग्रेज़ों को यह समझा रहे थे कि जैसे हमने अंग्रेज़ों का राज यहाँ पर कायम किया, अंग्रेज़ों के विरोध में हमने कोई आंदोलन नहीं चलाया, आप अगर हमें अपने शासनकाल में हिस्सेदारी देते हो तो हम आपके विरोध में भी आंदोलन नहीं चलाएंगे। लेकिन 1929 तक ये मामला नहीं बना, अंग्रेज़ों ने ब्राह्मणों की बात नहीं सुनी और उसके बाद 26 जनवरी 1929 को लाहौर के अधिवेशन में कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया कि हमें संपूर्ण आज़ादी चाहिए। और इसी दिन को, यानी 26 जनवरी को, कांग्रेस भारत को आज़ादी का दिन घोषित करने वाली थी या वो करना चाहती थी। लेकिन जो कि भारत के आखिरी ब्रिटिश जो गवर्नर थे लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने 15 अगस्त, ये पहले ही दिन तय किया था कि 15 अगस्त को ही हम भारत को आज़ादी देंगे या वो दिन भारत के लिए आज़ादी का दिन घोषित किया जाएगा। ये उन्होंने पहले ही घोषित किया था, ये पहले डिसाइड किया गया था। और नेहरू की बात या कांग्रेस की बात लॉर्ड माउंटबेटन मानने वाले नहीं थे, इसलिए कांग्रेस ने यह सोचा कि अगर 15 अगस्त को हम अपने आज़ादी का दिन मना रहे हैं और हमें तो 26 जनवरी का दिन मनाना है, 26 जनवरी का दिन हमें इतिहास में दर्ज करना है, तो हम क्या करें? तो इसके लिए उन्होंने एक रास्ता निकाला कि 26 जनवरी 1929 को जो संपूर्ण आज़ादी का प्रस्ताव पारित किया गया था, उसी दिन भारत का संविधान लागू किया जाए। यानी कहीं ना कहीं, किसी न किसी प्रकार से इस तारीख को, 26 जनवरी को, वो इतिहास में दर्ज कराना चाहते थे। 15 अगस्त आज़ादी की तारीख तो नहीं बनी, लेकिन संविधान जब 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया, सुपुर्द किया गया, लेकिन उसे लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 की राह देखनी पड़ी। तो ये इसका जवाब है। और भी इतिहास से कई सारे जुड़े ऐसे सवाल हैं जिसकी जानकारी हमें नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि आपको वो जानकारी दे पाए। तो फिर एक बार आपको 72वें संविधान दिवस की ढेरों सारी बधाइयाँ।